ब्रजेश जी, आपका मैं रुख करूंगी। तीसरे कार्यकाल में जैसे 100 दिन पूरे हुए, अमित शाह ने इशारा भी दे दिया और आज मंजूरी भी मिल गई है। ब्रजेश जी। निश्चित ऋतु, ये बहुत बड़ा फैसला है मोदी सरकार का, क्योंकि कल ही 100 दिन पूरे होने पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें वादा किया था अमित शाह ने कि 100 एक राष्ट्र और एक चुनाव की जो बात है वो उसको हम जरूर आगे बढ़ाएंगे। लोगों ने इस पर सवाल किए थे, मगर सबसे बड़ी बात है कि इस बात पे बार बार सवाल किए जाते हैं कि आखिर इसको पूरा कैसे किया जाएगा। जो विपक्षी दल हैं बार बार कहते हैं कि हम किसी भी राज्य में एक फेज में इलेक्शन करवा नहीं पाते, एक साथ इलेक्शन कैसे करवा पाएंगे इतने सारे राज्यों में। मगर अब जिस तरीके से पूरी तैयारी कर ली गई है, रामनाथ कोविंद की जो रिपोर्ट थी उसको मंजूरी मिल गई है। मैं आपको बताऊं कि जो रिपोर्ट बनी थी उसमें रामनाथ कोविंद ने करीब 62 दलों से बात की थी। 62 दलों में से बात की थी, उनमें से करीब 32 ने कहा था कि हाँ एक साथ चुनाव होना चाहिए, और तकरीबन 15 या 20 जो पार्टियां थी उन्होंने इसके खिलाफ थी। मगर इस सब के बावजूद मोदी सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, रिपोर्ट को मंजूर कर लिया गया। तो अब आप ये तय मानिए कि ये सब कुछ होके रहेगा। इसके लिए अब प्रोसीजर क्या है, जब कैबिनेट ने एक बार कमेटी की रिपोर्ट्स मंजूर कर ली है, अब इस पर जो बिल बनेगा, अब जो कानून तैयार होगा उसको संसद के शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा, उस पर बहस होगी, उस पर चर्चा होगी, उसको मंजूरी के बाद फिर सब कुछ एक साथ सारे देश में एक साथ चुनाव हुआ जाएगा। उस रिपोर्ट में एक खास बात थी, मैं आपको बताऊं कि सरकार ने दावा किया था कि यदि ये रिपोर्ट मंजूर हो जाती है तो 2029 में पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा टास्क है सरकार के सामने, मगर ये सरकार बड़े टास्क को पूरा करने के लिए ही जानी जाती है। बड़े बड़े फैसले लिए गए, चाहे वो धारा 370 हटाने की बात हो, राम मंदिर का विवाद की बात हो, 3 तलाक के कानून लाने की बात हो, ये सरकार बहुत स्ट्रांग फैसले लेती है। तो फिर मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाना है ये देखना अभी बाकी है। मगर इसमें कोई दो मत नहीं कि एक बड़ा फैसला सरकार ने ले लिया है और अब इसको लेके आगे बढ़ गई है। लेकिन ब्रजेश जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आपने कई विधानसभा चुनावों को कवर किया, कई लोकसभा चुनाव आपने देखे, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन सुनने में देखिए जितना कठिन लगता है उतनी चुनौतियां भी सरकार के सामने होंगी कि पूरे देश भर में एक साथ आकर चुनाव कैसे कराए जाएंगे। क्या लगता है आप सरकार के सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी और ये राहें कितनी मुश्किल होंगी? ब्रजेश जी। बिल्कुल ऋतु, राहें बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे देश में 25 से ज़्यादा 29 राज्य हैं और इन राज्यों में एक साथ चुनाव करवाना बहुत मुश्किल टास्क होगा। जो सवाल उठाए जाते हैं वो यही कहा जाता है कि ये जो प्रस्ताव है, ये जो कानून है, इसको राज्यों की विधानसभाओं से भी पारित करवाना होगा। मगर पूरे देश में ऐसा नहीं है कि सभी जगह बीजेपी की सरकारें हैं या बीजेपी समर्थित सरकारें हैं वो इसको मंजूर करेंगी। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ सरकार ने इसका रास्ता निकाला होगा। कुछ खास राज्यों या कुछ 1 तिहाई या 2 तिहाई राज्यों की विधानसभाओं से इसको पारित करवाया जाएगा। मगर एक बड़ी जो टास्क है वो मुझे ये लग रहा है कि किस तरीके से सारे राज्यों में एक ही दिन या एक ही साथ इलेक्शन करवाए जाएंगे। उसके लिए इतनी सारी मशीनरी लगेगी, इतने सारे वीवीपैट्स लगेंगे, जो चुनाव की जो मशीन है उस मशीन को एक साथ ले जाना, इकट्ठा करना, क्योंकि अभी जो अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग फेज में चुनाव होते हैं उसमें यही कहा जाता है कि हमारे पास वीवीपैट या जो ईवीएम उसकी कमी है, सरकार के पास सुरक्षा बल हैं उनकी कमी है। तो एक साथ सब जगह डिप्लॉयमेंट होना बहुत मुश्किल है। मगर फिर भी अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि रामनिवास कोविंद की जो कमेटी थी उसमें इस चीज़ के लिए क्या सुझाव दिया गया है, इस चीज़ को क्या सुझाव दिया गया, इसको जब सरकार कानून लाएगी तो उसमें ज़रूर सामने रखेगी कि इतने बड़े हरकुलियन टास्क को पूरा करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएंगे। मगर सरकार की जो डेडलाइन है इस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2029 है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2029 का लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ होगा। इसका लोग यदि पूछेंगे कि सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, तो सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि जो चुनाव खर्च होता है, जैसे मोदी जी ने अभी 15 अगस्त 2024 को कहा था कि जो एक अलग अलग राज्यों में चुनाव होते रहते, पूरे साल भर चुनाव होते रहते हैं, साल भर चुनाव आयोग को काम होता रहता, तो ऐसा लगता है कि सरकारें का मुख्य काम चुनाव करवाना ही हो गया है। तो उस चुनाव के काम से सरकार को राहत मिलेगी, एक साथ विकास कार्य हो पाएंगे, तो इससे मंजूरी मिलेगी। मगर सबसे बड़ी जो बात है कि इलेक्शन का जो एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो खर्चा है वो बचेगा। यदि मैं कहूं कि 2024 का जो चुनाव का खर्चा था तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का खर्चा था, इस 1.5 लाख करोड़ का खर्चा यदि एक साथ इलेक्शन होंगे इस पूरे देश में विधानसभा लोकसभा के, तो निश्चित ही आधा हो जाएगा। तो बहुत बड़ा खर्चा बचेगा और सरकारों को मौका मिलेगा विकास कार्य करने का।